डीपीसीसी की रिपोर्ट ये कहती है कि पूरी यमुना जी में आप कहीं चले जाए, आईटीओ बैराज चले जाइए, आईएसबीटी चले जाइए, वजीराबाद, निजामुद्दीन बैराज, ओखला बैराज, जितने भी बैराज है जहाँ जहाँ यमुना जी पहुँचती है सारे की सारी यमुना जी दूषित है। अभी का डीपीसीसी का रिपोर्ट कह रहा है कि कोलीफॉर्म की संख्या कई हजार है। तो अगर कई हजार है तो पीना तो छोड़िए, अगर आप जाएंगे भी तो आपकी स्किन की बीमारी हो जाएगी। हम यमुना जी पे गए और यमुना जी से हमने पानी की बोतल भरी और वो पानी इतना गंदा, पूरा काला पानी है। उस पानी के अंदर सारा मल साफ नजर आ रहा है, सारा पॉटी वाला पानी, और वो यमुना जी में जा रहा है। तो ये पूर्वांचल के लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं और ये कह रहे हैं आचमन करना, पानी से जान से खिलवाड़ करना है, इन पे तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एफआईआर होना चाहिए कि जान लेने की कोशिश की जा रही है। और हम पानी लेके आए थे, हम ये कहने आए थे रेखा गुप्ता जी को कि आप ये पानी पी लो। अगर आप पानी पी लोगी मीडिया के सामने, लोगों के सामने, तो हम भी मान लेंगे कि आपने यमुना जी साफ कर दी। परमिसिबल फीकल कॉलीफॉर्म यानी मल 500 करीब होना चाहिए और है 21,000। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डीपीसीसी का रिपोर्ट कह रहा है और डीपीसीसी कह रहा है ये अलार्मिंग है। तो ये तो जानलेवा है ना। नेगी जी की तो आज हमने वीडियो देखी कि नेगी जी तो पानी की बोतल भरी हुई लेके गए थे और उस बोतल को उन्होंने यूं करा और उसी पानी को दिखाने लगे यमुना जी साफ है। तो ये सारे के सारे नौटंकीबाज लोग हैं, झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, फरेबी लोग हैं। छठ पर्व की शुरुआत होते ही राजनीति जो है तेज हो गई है। अभी हम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं जहाँ सीएम हाउस के बाहर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और साथ ही प्रवक्ता सभी लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके हाथों में गंदे पानी की बोतल साफ तौर पर देखी जा रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये पानी है इतना मटमैला है कि अगर इसके अंदर आप जाएंगे तो आप डिजीज़ लेकर, बीमारियाँ लेकर बाहर आएंगे। घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ इस पे ज़्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? पानी जो अभी बना हुआ है वहाँ पर, हालांकि वो वहाँ पर तो डेली डुबकी लगा रहे हैं। आज सुबह वहाँ पर रवि नेगी पहुँचे, डुबकी लगाई और उसका आचमन भी किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बहुत बोलते हैं। आज हम उनके झूठ को एक्सपोज करने आए थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी के साथ हम यमुना जी पे गए और यमुना जी से हमने पानी की बोतल भरी और वो पानी इतना गंदा, पूरा काला पानी है। उस पानी के अंदर सारा मल साफ नज़र आ रहा है, सारा पॉटी वाला पानी, और वो यमुना जी में जा रहा है। और बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, प्रवेश वर्मा जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, पूर्वांचल के जो भोले वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनको भ्रमित कर रहे हैं। उनको कह रहे कि यमुना जी ने साफ़ कर दी, आप आओ यमुना जी में डुबकी लगाओ, यमुना जी में आचमन करो और यमुना जी में पूजा करो। जबकि सच्चाई ये है कि यमुना जी बहुत प्रदूषित है। और हम पानी लेके आए थे, हम ये कहने आए थे रेखा गुप्ता जी को कि आप ये पानी पी लो। अगर आप पानी पी लोगी मीडिया के सामने, लोगों के सामने, तो हम भी मान लेंगे कि आपने यमुना जी साफ़ कर दी। अगर आप पानी नहीं पियोगी तो इसका मतलब आप लोगों से झूठ बोल रही हो, पूर्वांचल के लोगों से आप झूठ बोल रही हो और यमुना जी सही मायने में प्रदूषित है। और यमुना जी का हम नहीं कह रहे, हमारी बात मत बनी। ये 23 तारीख की रिपोर्ट है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। डीपीसीसी की रिपोर्ट ये कहती है कि पूरी यमुना जी में आप कहीं चले जाए, आईटीओ बैराज चले जाइए, आईएसबीटी चले जाइए, वजीराबाद, निजामुद्दीन बैराज, ओखला बैराज, जितने भी बैराज है जहाँ जहाँ यमुना जी पहुँचती है सारे की सारी यमुना जी दूषित है। और पीने लायक छोड़िए, नहाने लायक भी पानी नहीं है। जो एनजीटी ने पैरामीटर्स तय करे थे उन पैरामीटर से कई हजार गुना ज़्यादा यमुना जी प्रदूषित है। लेकिन रेखा गुप्ता जी झूठ बोल रही है। लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इस डाटा ने, जो खुद दिल्ली सरकार की एजेंसी है, इन्होंने रेखा गुप्ता जी को एक्सपोज कर दिया है। और आज हम आए थे, लेकिन वही वाली बात है कि मिलने नहीं दे रहे, बात नहीं करने दे रहे, बैरिकेड्स लगा दिए, पुलिस लगा दी कि आप रेखा गुप्ता जी से नहीं मिल सकते। तो इससे रेखा गुप्ता जी का झूठ एक बार फिर साबित हो गया कि रेखा गुप्ता जी झूठ बोल रही थी। रेखा गुप्ता जी जानती हैं कि यमुना जी मैली है, प्रदूषित है, गंदी है, ये उनको पता है, इसलिए वो यहाँ से आज फिर भाग गई। लेकिन हमने यमुना घाट पर जब रवि नेगी से बात करी, उनका साफ तौर पर कहना था कि पिछले जो मुख्यमंत्री थे यानी केजरीवाल जी के ऊपर साफ तौर पर उन्होंने उंगली उठाते हुए कहा कि उन्होंने, वो तो कहते हुए चले गए कि इसके अंदर नहाएंगे, लेकिन आज नहाए भी नहीं। आज उन्होंने नहा के भी दिखाया, आचमन भी किया। देखिए, रवि नेगी जी को भी हमारी चुनौती है। रेखा गुप्ता जी तो भाग गई, अब रवि नेगी जी आ जाएं या हमें बता दें, हमारे अध्यक्ष जी को बता दें, हम उनके घर भी चले जाएंगे, उनको पानी दे देंगे। इस पानी को पी के दिखा दें नेगी जी। नेगी जी की तो आज हमने वीडियो देखी कि नेगी जी तो पानी की बोतल भरी हुई लेके गए थे और उस बोतल को उन्होंने यूं करा और उसी पानी को दिखाने लगे यमुना जी साफ है। तो ये सारे के सारे नौटंकीबाज लोग हैं, झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, फरेबी लोग हैं। हम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनौती थे। रेखा गुप्ता जी तो भाग गई, अब वीरेंद्र सचदेवा जी को चुनौती है कि आप पी के दिखा दो, प्रवेश वर्मा पी के दिखा दें, या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जो हमारी चुनौती को स्वीकार करे, बता दे कि कहाँ आना है, कब आना है
हम पानी लेके पहुंचेंगे, मीडिया के साथी लेके पहुंचेंगे, पानी पी के दिखा दें। अब जब पिछले 3-4 दिनों से मीडिया के कई सेक्शन से इस चीज़ को रिपोर्टिंग करी कि झाग वाली यमुना आज भी है, तो इन लोगों ने सुबह 5 बजे से पहले यमुना जी में वो केमिकल डालना शुरू करा, क्योंकि 5 बजे के बाद लोग जागते हैं कि कोई वीडियो ना बना ले। केमिकल आज भी डाला जा रहा है, केमिकल को आज भी गिरा जा रहा है। और अभी इन्होंने क्या करा बदमाशी कि जो हथनी कुंड बैराज से 2 कैनाल निकलते हैं, ईस्टर्न कैनाल और वेस्टर्न कैनाल। ईस्टर्न कैनाल का पानी उत्तर प्रदेश के बागपत, बड़ौत, इन जिलों से होता हुआ आगे वो यूपी में जाता है, वो इरिगेशन के काम आता था। उस कैनाल का पूरा पानी रोक दिया, और वेस्टर्न कैनाल का भी जो पानी जो हरियाणा के रास्ते दिल्ली आता था उसको भी रोक दिया, और सारे का सारा हथनी कुंड बैराज से इन्होंने यमुना जी में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया अगले 3-4 दिन के लिए, कि पानी का फ्लो ज़्यादा होगा तो झाग नज़र नहीं आएगी, यमुना गंदी नज़र नहीं आएगी, ताकि 3-4 दिन ये मीडिया में इस चीज़ को दिखा सके कि हमने यमुना साफ़ कर दी। ये भी बहुत शरारत करी, लेकिन सब कुछ करने के बाद, ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल का पानी रोक के एक जगह डाइवर्ट करने के बाद भी आज भी यमुना जी पूरी तरीके से गंदी है, प्रदूषित है। हम पानी लेके आए, हमने पानी दिखाया है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फिर चुनौती है कि एक बार ये पानी पी के दिखाइए, हम भी मान लेंगे कि यमुना जी साफ़ हुई है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजीव जाजी मौजूद है। सर, छठ से पहले जो यमुना की स्थिति है उस पर एक बार फिर राजनीति तेज है। सर, क्या कहेंगे, आज जो प्रदर्शन हुआ इसके बारे में? देखिए, आज हम पानी लेकर के आए थे उसी यमुना का, जहाँ पे ये कह रहे हैं यमुना बिल्कुल साफ़ हो गया, यमुना आचमन के लायक है, पीने के लायक है। हम पानी का बोतल लेकर के आए, हम कहे अगर ये साफ़ हो गया, अगर आप लोग कहते हैं आचमन करो, पानी पी सकते हो, तो आप पी के दिखाइए। अगर आप पी लेंगे सबको पता चल जाएगा कि साफ़ है, और अगर आप नहीं पी पाएंगे तो इसका मतलब गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि आपका ही डीपीसीसी का रिपोर्ट, मेरा तो नहीं है ना, आप ही का डीपीसीसी का रिपोर्ट कह रहा है कि कोलीफॉर्म की संख्या कई हज़ार है। तो अगर कई हज़ार है तो पीना तो छोड़िए, अगर आप जाएंगे भी तो आपकी स्किन की बीमारी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये गुमराह करना बंद कर दीजिए। आपको मुझ पे कर शक है, चलिए मैं साथ चलते हैं, आपके कैमरा चलेगा, कैमरे के सामने पानी भरेंगे, आप पी करके दिखा दें या वहाँ नहा करके दिखा दें, लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये पूर्वांचल के लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं और ये कह रहे हैं आचमन करना, पानी में जान से खिलवाड़ करना है, इन पे तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का FIR होना चाहिए कि जान लेने की कोशिश की जा रही है। सर, कल हमने एक बड़े डॉक्टर से RML के इस पर बातचीत भी की थी। उन्होंने कहा कि ये जो केमिकल है, अब जो उसकी रिपोर्ट्स हैं वो अब थोड़ी पॉजिटिव हैं, वो दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है तो कैंसर जैसी हानिकारक बीमारी भी हो सकती है उससे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ परमिसिबल फीकल कॉलीफॉर्म यानी मल 500 करीब होना चाहिए, और है 21,000। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये DPCC का रिपोर्ट कह रहा, और DPCC कह रहा है ये अलार्मिंग है। तो ये तो जानलेवा है ना। और अगर हम कहते हम अपोजिशन में झूठ बोलते, वो रिपोर्ट झूठ नहीं बोलता है ना। तो ये रिपोर्ट ये दर्शाता, पीना तो छोड़िए, अगर आप पानी में ज़्यादा खड़े रहेंगे तो स्किन की बीमारी हो जाएगी आपको। सर, आखिरी सवाल ये आता है कि जो केमिकल को लेकर राजनीति हो रही है, पिछली बार जिसकी वजह से आपको कहा था कि हिंदू विरोधी सरकार है, इस बार आपको कह दिया गया था कि उस लिए उन्होंने नहीं करे। अब वही केमिकल उसमें छिड़काव किया जा रहा है और वही अधिकारी हैं जिनको समर्थन भी किया जा रहा है। देखिए, वही मंत्री हैं जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि यमुना में जहर मिला रहे हो, अधिकारियों से बदतमीजी करी थी, उनके साथ गाली गलौज किया था, आज वो मंत्री है और वही केमिकल डाला जा रहा है। तो ये बीजेपी के नेताओं का दोहरा चरित्र दर्शाता है कि कैसे लोगों को झूठ बताते हैं और कैसे लोग गुमराह। इससे बड़ा उदाहरण कोई दूसरा हो नहीं सकता कि जब विपक्ष में थे तो लोगों को कह दिया जहर मिला रहे हैं, जब सत्ता में आए तो वही अमृत हो गया। तो दिल्ली की जनता के सामने इनका चरित्र सामने है और मुझे लगता है पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं ये। सर, इसकी बड़ी वजह बिहार इलेक्शन तो नहीं है जिस वजह से बिल्कुल शुक्र है कि आज पूर्वांचल के लोग पूजा कर पा रहे हैं, चूँकि बिहार में इलेक्शन है और हमने इतने घाट बना दिए। अगर हमने इतने घाट नहीं बनाए होते तो ये घाट पर जाते नहीं, दिखते नहीं। तो ये देखिए, इनको कोई धर्म से लेना देना नहीं है। जब जब धंधा करना हो, राजनीतिक फ़ायदा लेना हो, धर्म का आड़ ले लेते हैं बस, और ये हमेशा दिखता रहा है। तो राजनीतिक फ़ायदे के लिए कोशिश है, परिजन की कोशिश के कारण ही हमारे पूर्वांचल के लोग छठ पर मना पाए, हम इसी में खुश हैं। जैसे कि आपने सुना, आम आदमी पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि अगर इस पानी को पी के दिखा सकते हैं तो हम मान लेंगे यमुना मैली नहीं है और ये आम जनता के लिए भी स्वच्छ है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।